नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। सभी पार्टियां रेस हो चुकी है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो गया है। 10 अगस्त से ही डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां रेस हैं और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी पूजा मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मी देखी जा रही है। पूजा, डुमरी विधानसभा उपचुनाव एक बार फिर से झारखंड में उपचुनाव होने जा रहा है। 5 बार उपचुनाव हो चुकी हैं और उसके नतीजे भी काफी चौंकाने वाले रहे हैं पांचों के। अब डुमरी विधानसभा उपचुनाव है, ऐसे में जो सरगर्मी बन रही है वो क्या कुछ बन रही है, दर्शकों को बताएं। जी हाँ, जिस तरीके से झारखंड में 5 उपचुनाव जो है इस सरकार में हुए और इन पांचों में की अगर बात करेंगे तो 4 चुनाव जो है वो महागठबंधन के फेवर में आए। और जो रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ में ये जो पलड़ा है वो भारी कहीं ना कहीं नजर आया आजसू के तरफ, क्योंकि एनडीए की ओर से एक प्रत्याशी उतारा गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इन पांचों के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी चौंका देने वाले थे। जो यहाँ पर वोटों की गिनती जब हो रही थी तो कोई आगे कोई पीछे, यह सिलसिला जरूर देखने को मिल रहा था। और ऐसा भी वक्त आया था रामगढ़ में जब यहाँ पर बजरंग महतो आगे चल रहे थे और फिर एकाएक यहाँ पर आजसू के प्रत्याशी आगे बढ़ने लगे। तो ये जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहां तक हम बात करेंगे डुमरी उपचुनाव की तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बाद यहाँ पर अब उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले ही उन्हें मंत्री पद दिया गया है। और उन्हें यहाँ पर जिस तरीके से सारी चीजें सामने आ रही हैं, सेम चीज हम लोगों ने देखा था मधुपुर में जब उपचुनाव हुए थे। उस दौरान भी यहाँ पर हाजी हुसैन के निधन के बाद हाफिजुल हसन को मंत्री पद दिया गया। उसके बाद फिर वहां पर चुनाव हुए तो फेवर कहीं ना कहीं जेएमएम के खाते में आया था। तो एक बार फिर से वो दृश्य यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एनडीए और इंडिया दोनों अपने पूरे जोर के साथ इस डुमरी उपचुनाव में लड़ने वाले हैं। दोनों ही पार्टियां काफी तेजी के साथ अपनी तैयारियों में लगी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले उन्होंने मधुपुर उपचुनाव में यही दांव खेला था। अगर हम महागठबंधन की बात करें, जो कि फिलहाल इंडिया नाम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी नाम के साथ वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो एक बार फिर से वही दांव वो खेलने जा रहे हैं। तो कितना फायदा इसका हो सकता है उन्हें? जी हाँ, देखा जाए तो क्योंकि डुमरी जो सीट है वो जगन्नाथ महतो का सिटिंग सीट था। लगातार वहां से वो 4 बार के विधायक थे, मंत्री पद उन्हें मिला और उन्होंने एक छाप जो है वो जनता के बीच छोड़ा। 1932 खतियान की वो बात करते थे और लोग उन्हें टाइगर के नाम से जानते थे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ, उसके बाद उनके लंग्स में परेशानी हुई, कई सारी चीजें देखने को मिली। काफी लंबे समय तक उनका विभाग मुख्यमंत्री के पास था, तमाम चीजें, चाहे शिक्षा विभाग की बात करेंगे, उत्पाद एवं मद निषेध के विभाग की बात करेंगे, तो वो चीजों को देख रहे थे। और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके आवास जाकर के उन्हें मंत्री पद वापस सौंपा था सारे चीजों को। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी छाप जो है वो जगन्नाथ महतो ने लोगों के बीच छोड़ी है डुमरी उपचुनाव को देखते हुए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। पूजा, अगर हम डुमरी उपचुनाव की बात करें, ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है चूंकि इस बार बाबूलाल मरांडी जो है वो बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले जो भी उपचुनाव हुए उसमें दीपक प्रकाश ने रिप्रेजेंट किया था पार्टी को। अभी जो है वो संगठन का चेहरा बदल चुका है। तो क्या लगता है, जैसे कि बीजेपी ने एक दांव खेला आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बना करके, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति साधने की कोशिश की है पार्टी ने, तो इसका कितना फायदा होगा? और बाबूलाल के ऊपर एक तरीके से देखिए तो एक उनका भी ये उनके नेतृत्व में ये पहला उपचुनाव होने जा रहा है। जी हाँ, ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों को देखने को मिली। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया, जिसमें झारखंड के भी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, बाबूलाल मरांडी। उसके बाद से लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि बाबूलाल मरांडी को इसलिए भी आगे किया गया है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव
होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही एक साथ झारखंड में है, देश में लोकसभा चुनाव और झारखंड में विधानसभा चुनाव। तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ पर तैयारी जो है वोट बैंक की जा रही है, आदिवासियों की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजसू के प्रत्याशी को उतारा गया यहाँ पर, और कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक करियर जो है वो हम लोगों को बहुत पहले से ही देखने को मिल रहा है। वो प्रमुख के रूप में सबसे पहले वो सामने आई थी 2016-17 में, जब उनके पति का निधन हुआ था। और उसके बाद फिर जिस तरीके से 2019 में वो जन सेवा करते हुए जब आजसू ने उन्हें देखा, तो उन्हें 2019 में टिकट दिया गया था। एक कांटे की टक्कर जो है वो कद्दावर नेता जगन्नाथ महतो को देती हुई नजर आई थी। तो माना जा सकता है कि इस बार जो पूरी भिड़ंत होगी वो काफी बड़ी होगी, और टक्कर जो है वो देखने को हम लोगों को टक्कर इसलिए भी चूंकि देखने को मिलेगी क्योंकि जब 2019 में इस सीट पर विधानसभा चुनाव हुए थे झारखंड में, उस समय बीजेपी और आजसू जो है वो अलग अलग इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और राज्य से उनकी सरकार चली गई। पिछली गलतियों को भाजपा सुधार रही है। जिस सीट के लिए लगातार इनके बीच तालमेल नहीं बैठा और इनके बीच दरार आई और एनडीए जो है वो टूट गया झारखंड में, और फिर अलग अलग इन्होंने चुनाव लड़ा, तो पिछली गलतियों को बीजेपी जो है वो सुधार रही है। और आजसू की जो सीट है जिसमें वो पहले भी दावा करती आ रही थी, उस सीट पर इन्हें एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रघुवर दास, जिनके नेतृत्व में 2019 में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, कहीं ना कहीं उन्हें पटखनी जो है वो खुद भाजपा देती नजर आ रही है, कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से डुमरी की, अगर बेसिकली हम लोग अभी फिलहाल डुमरी की बात कर रहे हैं, तो डुमरी में जो वहां के लोग हैं, जैसे उन लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी, तो उनका कहना था कि जगन्नाथ महतो ने कई सारे काम किए हैं एज अ मंत्री और विधायक, क्योंकि जो विकास वहां पर देखने को मिला, स्कूलों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आपने भी देखा होगा कि शिक्षा विभाग को उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ पर मॉडर्न स्कूल बनाने का वहां पर उन लोगों ने सारी चीजें की थी। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन हाल ही में किया गया, जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन चीजें जरूर है यहाँ पर कि जनता वहां पर कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी जगन्नाथ महतो के साथ है, एक फेवर उधर भी जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट भी है जगन्नाथ महतो के साथ। तो ये चीजें जरूर टफ हो सकती हैं, लेकिन जब चुनाव के दिन हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, जब वोटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि जनता के बीच से भी कई लोग ऐसे सवाल उठा चुके हैं, पार्टी के कई नेताओं ने भी ऐसा कहा है कि जेएमएम पार्टी जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। इससे पहले भी उन्होंने जिन भी नेताओं का देहांत हुआ और उसके बाद उन सीटों पर उपचुनाव हुए, उनके बच्चों को या फिर उनके परिवार के लोगों को ही टिकट दिया गया। और यहाँ भी जेएमएम ने अपने पुराने जो कार्यकर्ता, डुमरी में और भी जेएमएम के कई दिग्गज नेता हैं जो कई सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से जगन्नाथ महतो की पत्नी को ही टिकट दिया। तो अब जो है विपक्ष बार बार यही कहता आ रहा है कि परिवारवाद को पार्टी बढ़ावा दे रही है, और पीएम मोदी भी कई बार परिवारवाद का जिक्र कर चुके हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? जी हाँ, जिस तरीके से हम लोग लगातार चीजों को देखेंगे, चाहे बेरमो की बात करेंगे, मांडर की बात करेंगे, मधुपुर की बात करेंगे, दुमका की बात करेंगे, सभी जगहों पर ये चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से यहाँ पर डुमरी में भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन एक सामंजस्य जो है वो पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। जो शोर है वो बाहर तक नहीं पहुंच रहा है, शोर जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर में ही है। और चीजों को देखते हुए यहाँ पर बेबी महतो का नाम सामने आया है। कई सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ पर मंत्री पद किसी और को दिया जा सकता है, महतो बैकग्राउंड में ही किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर कई बड़े नेता जो हैं वो काफी समय से विधायक रहे हैं, तो माना जा रहा था कि अभी अगर चुनाव से पहले अगर मंत्री किसी को बनाना है तो उनमें से किसी को लाया जा सकता है। लेकिन ये देखने को नहीं मिला। बेबी महतो को यहाँ पर शपथ दिलाया गया और अब वो फिलहाल मंत्री पद पर है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, डुमरी विधानसभा चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो चूंकि ये जो चुनाव है डुमरी विधानसभा उपचुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो पार्टियां तो आमने सामने हैं ही, लेकिन दो महिलाएं भी आमने सामने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ संघर्ष देखा है। ऐसे में अब जनता को, डुमरी की जनता को तय करना है कि कमान जो है वो डुमरी विधानसभा की किसके हाथों में देती है। चूंकि समस्याएं भी कई हैं, अंबार है समस्याओं का, जल्द ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में ये उपचुनाव जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही पार्टियों के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर डुमरी विधानसभा उपचुनाव जो है वो क्या कुछ दिखाता है झारखंड की जनता को और दोनों पार्टियों को। नमस्कार।